वेलकम टू गाइस, आपका स्वागत है सोनू व्लॉग चैनल में। और अब हम आपको आगे चलते हैं और आज हम काठमांडू आ गए हैं और होटल एयरपोर्ट अवलोकन में हम रुके हुए हैं। अभी हम आपको रूम टूर भी देते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है और नियर बाय पशुपति मंदिर और नियर बाय एयरपोर्ट है। वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट्स का दोनों जगह पर, ऑन हाईवेज है और अच्छी प्रॉपर्टी है। तो हम आपको लेके चलेंगे आज पशुपतिनाथ मंदिर, हो सकता है काठमांडू एयरपोर्ट भी एक बार दिखाएं आपको कैसा है। और उसके बाद हमारे पे कुछ लोकेशंस है डिफरेंट, हर लोकेशन पर हम जाएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। तो बने रहें हमारे इस ब्लॉग में, इंडिया टू नेपाल सीरीज में। थैंक यू। गाड़ी पार्किंग में रोके टाइम लग रहा है। ये हमारे होटल एयरपोर्ट बैंक्वेट, ये रूम है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ है ये, टीवी, कॉफी ट्रे और ये रूम बैंकेट। एक अच्छी प्रॉपर्टी है एयरपोर्ट के नज़दीक, एयर कंडीशन, मिरर, एवरीथिंग लगा हुआ है। और बाथरूम फैसिलिटी भी दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से बाथरूम फैसिलिटीज हैं। मिरर लगा हुआ है, शावर है, डेंटल किट, एवरीथिंग है, टीवी, एलसीडी, वाटर बॉटल, एवरीथिंग अच्छा कुछ है। एक अलमीरा है। तो काफी अच्छी प्रॉपर्टी है और नियर बाय एयरपोर्ट है। डू नॉट डिस्टर्ब के भी टैग लगे हुए हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। और वेल डन प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं अभी आज का आगे का टूर लेके। रूम नंबर 502 जो हमें अलॉट हुआ था 5th फ्लोर पे, और ये यहाँ से बाहर का व्यू है। नियर बाय लोकेशन है, इस सड़क के राइट साइड एयरपोर्ट है और लेफ्ट सड़क के हमारी वाली साइड पर चलेंगे तो सामने आप जो टेयर्स देख रहे हैं वो सारी एयरपोर्ट की जगह है, काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो चलते हैं यहाँ से, इस प्रॉपर्टी से। लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, लिफ्ट से चलते हैं। भी लिफ्ट आ रही है हमारे पास। काफी अच्छा एक्सीलेशन है। टाइप्स है गूगल रेटिंग के लिए, एयरपोर्ट, हिमालयन, ऑटिक होटल, तीनों जो नेपाल की सर्विसेज है। ये तो इंटरनेशनल सर्विस है, booking.com एंड सेवा होटल्स एंड एक्सपीडिया। अभी हम जा रहे हैं। काफी अच्छी लिफ्ट है, छोटी है मगर काफी बेटर और अच्छी है। हम आ गए 0 फ्लोर पे। तो अभी हम चलते हैं, ये रिसेप्शन डेस्क था इनका, होटल हिमालयस एयरपोर्ट। तो गाइस अब हम होटल से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट, हिमालयन एयरपोर्ट होटल से, और अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। और जो कि हमारा होटल प्राइम लोकेशन पे था तो उस वजह से हमें ऑन वॉकिंग ही जा रहे हैं, हम ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और देखिए आपको पेड़ दिखाते हैं, कितने सुंदर है, ब्लू कलर के, शायद इन पर फूल लगे हुए हैं उस वजह से। आई थिंक सामने एयरपोर्ट का ये सारा चल रहा है। और अब हम पशुपतिनाथ मंदिर चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं वहाँ पे।
कि क्या क्या है वहाँ पे और कैसे है। ये हम ऑन रोड चल रहे हैं, यहाँ से ऑन ड्राइव 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। कुछ इस तरह से नेपाली गाड़ी जा रही है। यहाँ पर भी इंडिया की तरह सारी वेबसाइट चल रही है। मोस्टली bookmy.com से हमने कल होटल बुक किया था। इंडिया के 3 लोगों का बुक हुआ तकरीबन 4400 रुपये में विद GST। नहीं 4400 नहीं, 3000 3500 में, और कोई इशू नहीं आया हमें। और विद डिनर हमें अभी 4435 रुपये देने पड़े होटल को। तो 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक हो गई 4435 में। तो इंडिया के अकॉर्डिंग नेपाल ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता ही है। ये काफी कह रहा है एयरपोर्ट से जो रोड आ रही है वो है, और ये टेंपल है पशुपतिनाथ मंदिर। ये पूरे मंदिर की बिल्डिंग है। कुछ इस तरह से एंट्री है पशुपतिनाथ मंदिर की। यहाँ पे एक विशाल पार्किंग है मंदिर के अंदर ही, और इस तरह से हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ एंट्री। गौ का दूध, नारियल, चावल, ये प्रसाद गौ का दूध ले नहीं है, उसमें नारियल होता है। गौ का दूध करते हैं, नारियल तो वैसे ही तो ये हम जा रहे हैं अब मंदिर में, और ये हमने प्रसाद लिया है चढ़ाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर जी के तीनों का। तो ये 300 नेपाली रुपीस का हमें लिया। ये 300 500 जैसे आपकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। ये रास्ता है जो पशुपतिनाथ मंदिर जा रहा है, तो देखते हैं। ये है पशुपतिनाथ मंदिर का गेट, जो कि यहाँ फोटो खींचने के मनाही है अंदर। हमने अंदर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और बाहर से मेन गेट की मंदिर की फोटो ये है। और इस तरह से मंदिर बना हुआ है। ये धूना स्थल है जहाँ धूप बत्ती जगाई जा रही है, और ये मंदिर है। ये है पशुपतिनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस। इसके आगे फोटो अलाउड नहीं है, यहाँ तक ये फोटो खींच सकते हैं। ये इंक्वायरी हेल्प डेस्क है, और ये मंदिर है। दुनिया स्थल, बालन स्थान, और इस तरह का परिसर है। ये कई किलोमीटर में बना हुआ है। ये सारा पशुपतिनाथ मंदिर का है। मंदिर केवल इतना ही है, और इसके बैक साइड घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं। सामने अगर आप गेट में देखेंगे ये मंदिर है, और इसके पीछे वो है। ये मेन मंदिर है, और ये अंदर मंदिर के पशुपतिनाथ नेपाल। इससे आगे फोटो अलाउड नहीं है। ये अब हम इससे बाहर जा रहे हैं वापसी पशुपतिनाथ मंदिर से। संस्कृति संरक्षण
ये पूजा स्थल है जहाँ पूजा करेंगे और ये अब एग्जिट है। काफी सारे कबूतर जिनको दाना डाला जा रहा है। ये हम अब निकल चुके हैं मंदिर से बाहर। पशुपतिनाथ जी के दर्शन हुए और हमने पूजा भी करवाई और पूजा करवाने के बाद अब हम निकल चुके हैं मंदिर से वापसी बाहर की तरफ। यहाँ पर जो हमने पूजा कराई वो तो हम 3 लोग थे। हमने एक पुजारी से बात किया जिन्होंने हमें वीआईपी दर्शन भी करवा दिए और पूजा भी करवा दी तीनों की और हमसे 2000 रुपए लिए नेपाली, एनपीआर 2000 रुपीज लिया और उसमें दोनों ही काम करवा दिए। हमें पूजा भी करवा दी और हमें वीआईपी दर्शन भी करवा दिए। इसके बाद जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं वापसी बाहर की तरफ। ये एक भव्य बीच में रास्ते में बना हुआ था शिवलिंग टाइप में, एक छोटा सा शिवलिंग जिस पर कुछ लोगों ने फूल और प्रसाद चढ़ा रखा था और यहाँ से हम एग्जिट हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर में जूता घर जहां पर हमने जूते उतारे थे और सामने हम देखते हैं कुछ विकलांग लोग बैठे हैं जो मंदिर के बाहर पैसा मांग रहे हैं। ये कुछ विकलांग लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये सामने, जिनमें से कुछ ब्लाइंड भी है और कुछ विकलांग है। ये आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ राहत के लिए दान मांग रहे हैं ताकि इनका भी बस खाना पीना हो सके। और अब हम वहीं पर आ गए हैं जहां पर हमने शूज घर में शूज खोले थे। तो इस गेट से हम अभी एंटर होंगे और अपने जूते घर से जूते ले लेंगे। वो क्लिप हमने नहीं डाला है, वो हमने एडिट कर दिया है और शूज घर से शूज लेकर अब हम एग्जिट की तरफ निकलेंगे। अब हमने जूते पहन लिए हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। ये छोटी सी मार्केट है जहां पर कुछ सामान मिल रहा है। जैसे भी हर मंदिर टेम्पल के बाहर होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ सामान दिया जा रहा है जिसको हम अपने घर ले जा सकते हैं और घर ले जाने के लिए पानी की बोतल्स, खाने का सामान, इस तरह से काफी कुछ यहाँ पे मिल रहा है जो हम ले सकते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। और ये सामने है घाट, जिस घाट की हमने बात की थी। पशुपतिनाथ मंदिर जी के पीछे से भी ये घाट दिखाई देता है और एग्जिट के समय ये डायरेक्ट एंट्री भी है यहाँ पर घाट की। तो जो लोग यहाँ पे शायद काठमांडू में एक्सपायर हो जाते हैं उनको इसी घाट पर अंतिम विदाई दी जाती है, यानी कि शवों को जलाया जाता है, जिसे हम शमशान घाट भी कह देते हैं। वैसे ये मुक्ति धाम के नाम से ये घाट था। आओ आपको दिखाते हैं मुक्ति धाम के इस घाट पे। ये था मोक्ष द्वार घाट जहाँ पर अंतिम क्रिया की जाती है शवों की। और इसके बाद अब हम एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से अगले गंतव्य की तरफ जो काठमांडू के हैं। ये एग्जिट गेट है दक्षिण द्वार। इसका एक उत्तर द्वार है और फिर एक दक्षिण द्वार है। इस तरह से अलग अलग घाट है। अभी हम एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। इस द्वार के जरिए हम एग्जिट ले रहे हैं उत्तर द्वार से, जिस द्वार से हम आए थे। चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो अभी हम यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं चंद्रगिरी और उसके बाद शंभुनाथ और शंभुनाथ से होते हुए सुधारा टावर और फिर वापसी आएंगे पशुपतिनाथ मंदिर। तो ये एक आज का राइड रहेगा और आज इसको क्लोज कर देंगे इसके बाद। तो अभी चलते हैं चंद्राहिरी। क्योंकि हमारे पास समय कम हो रखा था, इस वजह से हमने क्या डिसीजन लिया
कि हमने अपनी गाड़ी को होटल की पार्किंग में ही छोड़ दिया और हमने यहाँ से एक टैक्सी की जिसने हमसे 4,000 नेपाली रुपीस लिए, एनपीआर लिए, और 4,000 में ये टैक्सी हमें पशुपतिनाथ मंदिर से हमने बुक की है। और ये इन ड्राइव ऐप के थ्रू ही हमने बुक की है। इन ड्राइव ऐप से हमने टैक्सी बुक की और बुक करने के बाद अब हम 4,000 एनपीआर में ये हमें पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर जाएगी चंद्रा हिल। चंद्रा हिल जितनी देर हम घूमेंगे, वहां पे एक रॉक गार्डन है, वहां पर एक जिप राइडिंग है, मतलब जो झूला होता है केबल कार के थ्रू, जिसे रॉकवे भी कहा जाता है। और उस रॉकवे के जरिए हम चंद्रा हिल के ऊपर जो मंदिर है वहां विजिट करेंगे। तब तक ये हमारी वेटिंग करेगा ये टैक्सी, और फिर ये टैक्सी हमें दोबारा काठमांडू में लेकर आएगी। और 2 जगह है, शंभुनाथ और धरारा टावर, वहां पे विजिट करवाएगी। और जितनी देर हमें विजिट करने में लगेगी ये टैक्सी हमारा वेट करेगी, और उसके बाद हमें वापसी पशुपतिनाथ मंदिर ड्रॉप कर देगी। पशुपतिनाथ मंदिर पे ड्रॉप होने के बाद हम वापसी अपने होटल आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा सफर काठमांडू का खत्म हो जाएगा। ये टैक्सी हमें लोकल सिटी से लेके जा रही है। काठमांडू शहर जो नेपाल की राजधानी है, वो बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। यहाँ पर जैसे शॉपिंग बिग बाजार होता है, वैसे बिग मार्केट के नाम से भी हमने आपको शॉप दिखाई। और ईवी का चलन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे डॉक वाली जो मतलब बैटरी रिफिल हो जाती है विद इन 5 मिनट, वो स्टैंड भी वहां लगा हुआ था। उसके बाद मार्केट बहुत ही भव्य और विशाल बना हुआ है, देख सकते हैं। एक जैसा एक मेट्रो सिटी में या राजधानी में होना चाहिए, उसी लेवल का है। बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो हमें पूरे नेपाल में कहीं देखने को नहीं मिली, ये काठमांडू में हमें देखने को मिली। ये टैक्सी हमारी हमें लेकर जा रही है, एयर कंडीशन टैक्सी है ये, इलेक्ट्रिकल टैक्सी है, यानी कि ईवी कार ही हमें मिली थी टाटा कंपनी की। इंडिया की गाड़ियां भी नेपाल में काफी चलती है। नेपाल में या तो इंडिया की गाड़ियां हैं या फिर चाइना की, क्योंकि नेपाल एक छोटा सिटी है, इसलिए ज्यादा वहाँ की लोकल गाड़ी वगैरह नहीं बनती है, तो पड़ोसी देशों से ही वहाँ पे वाहन आते हैं। तो ये हम जा रहे हैं अब चंद्रा हिल की तरफ। रास्ते में यहाँ पे धरारा टावर भी हमें देखने को मिलेगा, पर उस टावर को हम कल कवर करेंगे आते वक्त। जाते वक्त ये हमें दिखाई जरूर देगा, पर हम उस वहां रुकेंगे नहीं। चंद्रा हिली पे थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो पहले हम वहां जाएंगे और वहां से वापसी में हम इस सफर को तय करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, सब कुछ बना हुआ है एक मेट्रो सिटी की तरह। और अभी आप सामने गाड़ियां देख सकते हो, हमारे सामने गाड़ी जा रही है यूपी नंबर। ये एक मंदिर है, और मंदिर के पास हम गुजरे हैं, और ये देखिए एक भव्य बिल्डिंग है ब्लू कलर की बनी हुई, और ये देख सकते हैं आप भव्य बिल्डिंग्स है। और उसके साथ ही ये बड़े बड़े शॉप्स, मॉल टाइप में, मतलब अच्छी, काठमांडू एक अच्छा सिटी है और बड़ा बेहतर बना हुआ है। हमारे आगे देखो तो एक यूपी नंबर गाड़ी चल रही है, जो भी इंडिया से कोई टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए, वो जा रहे हैं। हमारे आगे आगे ये गाड़ी चल रही है। इसके बाद जो सड़कें हैं वो बड़ी व्यवस्थित है, और वहाँ के लोग भी बड़े मतलब शांत स्वभाव के हैं। अगर ट्रैफिक होता है तो गाड़ी ऐसे नहीं कि ट्रैफिक में फंसा ले, जाम कर ले, पहले ही गाड़ी मतलब पहले जाने वाला ही व्यक्ति रुक जाता है, ताकि आने वाला व्यक्ति आराम से आ जाए और ट्रैफिक हो। इंडिया में ऐसा मतलब कल्चर नहीं है, और सभी लोग जाम में फंस जाते हैं और फिर वो जाम आराम से खुलता है। यहाँ पर जाम लगने की नौबत ही नहीं आती, लोग बड़े मतलब सॉफ्ट ड्राइविंग करते हैं। सिटी में देखिए पैदल चलने के लिए अलग पुलिंग बनी हुई है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं जैसे एक राजधानी में होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी है। और मैक्सिमम यहाँ पे जो वर्किंग है टूरिस्ट का ही है, तो टूरिस्ट बहुत है यहाँ पर। आप लोकल गाड़ियां देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में इंडिया टू नेपाल सीरीज में बताया था कि यहाँ की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो लाल रंग के नंबर प्लेट में होती है। कुछ बिल्डिंग्स अभी भी बन रही है, विशाल बिल्डिंग्स हैं जो अभी बन रही है।
और अभी हम जा रहे हैं चंद्रा हिल की तरफ। और देखिए इंडिया की मारुति सुजुकी ब्रेजा, कुछ ईवी गाड़ियां हैं जो इंडियन ब्रांड जो इंडिया में चलते हैं। आइसर की बसें हैं, टाटा की बसें हैं। इंडिया की तरह ही इस देश में सेम व्हीकल चल रहे हैं, सिर्फ उनके नंबर नेपालीज है। ये सामने भी एक बड़ा होटल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो राइट साइड में बिल्डिंग दिख रही है व्हाइट कलर का गुम्बद, इसे बोलते हैं धरारा टावर। ये 20 माले की बिल्डिंग है जो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। भी वापसी में आएंगे, इस ब्लॉग में लंबा हो जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग में ये नहीं दिखाएंगे। ये साइड राइट साइड में आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसको बोलते हैं धरारा टावर। इस टावर के ऊपर से पूरा काठमांडू दिखाई देता है। और ये सबसे ऊंचा टावर है काठमांडू के बीच में, मिडल में। तो अभी हम इस टावर को विजिट नहीं कर रहे और यहाँ पे रेड लाइट आ गई है और अभी हम इससे आगे चल रहे हैं। जाम, मेट्रो सिटी है तो जाम तो लगेगा, यहाँ भी थोड़े जाम लगते हैं। और अभी हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही है धरारा टावर्स के पास से होते हुए। आगे का जो सफर होगा वो पहाड़ी हिल पे होगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब जैसे भीड़ वाला एरिया होता है, संकरी सड़कें हैं, फिर भी देखिए एक तरफ का ट्रैफिक ऑलरेडी रुक गया है ताकि दूसरी तरफ का जाम ना लगे। और बड़े सॉफ्टली ड्राइविंग करते हैं यहाँ के लोग। हर स्मूथा मार्केट जैसे मार्केट है, हैं? और कितनी साइलेंसली गाड़ियां चल रही है, देखो भाई, गाड़ी आराम से चल रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी को बड़ी ड्राइविंग सॉफ्ट की जा रही है। एक तरफ की गाड़ियां पहले से रुक जाती है ताकि सामने से आने वाली गाड़ी स्टक ना हो और आराम से निकल जाए। और बिल्कुल भी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि नेपाल में हॉर्न पंपिंग करने पर फाइन है, इसलिए गाड़ियां ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल ही नहीं करती, बिल्कुल साइलेंटली ड्राइविंग करती है। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ी एरिया होने की वजह से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल संकरी आ गई है, मतलब दो गाड़ियां पास पास से निकल जाए। जो हाईवेज और खुली खुली सड़कें आ रही थी वो खत्म हो गई है। अब हम चंद्रा हिली की तरफ जा रहे हैं जो कि एक हिल स्टेशन पर है, उसकी तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चौक आया है उन भीड़ी गलियों के बाद। और यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस का प्रहरी, जिसको प्रहरी बोलते हैं ये, वो खड़ा है। और देखिए बिल्कुल साइलेंटली, कोई रेड लाइट नहीं है, बिल्कुल एक व्यक्ति पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है और कोई हॉर्न नहीं पिंच कर रहा है। हमने लाइव आवाज यहाँ डाल रखी है। मैक्सिमम लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, आराम से रुके हुए हैं और हॉर्न का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये इस छोटे से देश की अच्छी बात थी। और ये देखिए हमारी गाड़ी को ट्रैफिक को रोक रखा है और सामने से ट्रैफिक बड़ी शांत से जा रहा है। यही अगर इंडिया होता तो बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज कंटिन्यू आती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है, उनकी ब्लू ड्रेस होती है। सामने आप देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर है जो ब्लू ड्रेस में है और बड़ी स्मूथनेस से, जैसा विदेशों में दिखाते हैं उसी स्टाइल में, ये एक विदेशी लुक में यहाँ पे ट्रैफिक को रोका हुआ और मैनेज कर रहे हैं। ये अब यहाँ पर एक सामने आप देख सकते हैं पहाड़ दिखने लग गए हैं और हम काठमांडू के जो धरातल समतल एरिया था उससे निकल आए हैं। इस पुल को पार करते ही, ये एक पुल है बीच में, काठमांडू के अंदर से जो पुल हम क्रॉस करके सामने पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है और ट्रैफिक भी है यहाँ पर। चंद्रगिरी, और यहाँ ये फाउंटेन लगे हैं और यहाँ से पूरा काठमांडू दिखाई देता है और उसका पूरे का दर्शन है। अभी बादल है जिसकी वजह से हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सारी गाड़ियाँ आपको ड्रॉप कर देती है और ये कुछ इस तरह से है।
ये टिकट काउंटर है केबल कार का, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ इनका लंच टाइम है 12 से 1। केबल केबल राइड चंद्रगिरी। टिकट प्राइस केबल कार की। आप म्हणजे उज्जैन में दर्शन नहीं किया महाकाल केबल कार में पूरी काफी भीड़ थी, और केबल कार से चल पड़े हम चंद्रा हिली के हिल पर, और काफी अद्भुत दृश्य दिख रहे हैं। और ये केबल कार भी बिल्कुल स्ट्रेट बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम मतलब जो केबल कार के शीशे है वहां से इसको कवर कर रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्यों को दर्शाते हुए ये केबल कार हमें चंद्रा हिली के टॉप पर ले जा रही है, जहां पर भी एक मंदिर है पशुपतिनाथ जी का ही। और उसके अलावा वहां पे काफी एक्टिविटी है, और कुछ फोटो पॉइंट बने हुए हैं इस पहाड़ी के टॉप पर, जिसको इस केबल कार के जरिए ही इस सफर को तय किया जाता है। तभी हम इस केबल कार से बिल्कुल टॉप पर जाएंगे, और काफी रोमांचक और खतरनाक सा एहसास है यहाँ पे इस केबल कार के जरिए जो ये ऊपर लेके जाती है यात्रियों को। ये कुछ एक केबल कार में इतने व्यक्ति हम बैठे हैं। पीछे आप देख सकते हैं काठमांडू शहर पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से इस केबल कार से। और केबल कार के जरिए ही आप ऊपर जा सकते हैं। वहां पे काठमांडू शहर दिख रहा है नीचे से, देखिए। काठमांडू शहर पोखरा के तुलना में बहुत बड़ा है और काफी ज्यादा बना हुआ है। ये हम कंटिन्यू जा रहे हैं। काफी हरियाली है और काफी रोमांचक और खतरनाक सा सफर है यहाँ पे केबल कार के जरिए। ये काठमांडू सिटी दिख रही है पूरी। और ये रोमांचक केबल कार का जो सफर चल रहा है, ये आखिरी का पड़ाव रह गया है। बिल्कुल इसके बस जस्ट ये टॉप पर आते ही हम पहाड़ी के चंद्रा हिली के टॉप पर आ जाएंगे, और यहाँ से कुछ दूर पैदल ट्रैकिंग कर कर हम उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, जिस मंदिर पे आने के लिए यहाँ पर ये केबल कार बनी हुई है। और वहां पर कुछ एक्टिविटी सेंटर्स भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये वो पॉइंट है जहां पर केबल कार हमें ड्रॉप कर देती है, और यहाँ से एक फोटो शूट करने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है। और साइड से यहाँ से अगर देखें तो इस पॉइंट से काफी सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। ये देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है पहाड़ों का, क्योंकि चंद्रा हिली की टॉप पर हम आ गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ मौसम बादलों का है, वरना यहाँ से हिमालय भी बिल्कुल साफ, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती। परंतु यहाँ पर बरसात का मौसम होने के कारण, और बरसात भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, उस वजह से नहीं दिखे। तो हम ये थोड़ा सा ट्रैकिंग कर कर चंद्रा हिली की पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है उसे देखने के लिए चल पड़े हैं।
यहाँ पर मैक्सिमम ज्यादातर आपको लोकल लोग के बजाय टूरिस्ट ही दिखाई देंगे। तो ये शेड बना हुआ है, बरसात आ रही है कंटिन्यू, इसी वजह से मोस्टली यहाँ पर लोग आते हैं हिमालय का दर्शन करने के लिए भी। हिमालय पर्वत यहाँ से बिल्कुल उसकी बर्फीली चोटियां दिखाई देती है, परंतु हमारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि यहाँ बर्फ का दर्शन इसलिए नहीं हुआ कि मौसम अगर साफ हो तभी वो दिखाई देता है, वरना बादल आगे सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के दर्शन नहीं हो पाए। चलो फिर चलते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग करके और ऊपर की तरफ, जहाँ पर चंद्रा हिली की एक्टिविटी सेंटर्स है और वहां पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी है और एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। तो इसी रास्ते पे चलते हुए अभी लेफ्ट साइड में हमारे सेल्फी पॉइंट आएगा, जहां से आप बहुत सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक कर सकते हैं और दोबारा काठमांडू को नीचे दिखाई देगा, उस काठमांडू को भी देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इस वजह से हम वीडियो को छोटे भागों में बना रहे हैं, ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने, और वीडियो में कट्स भी दे रहे हैं। ये एक आपके लेफ्ट साइड जो मैंने कहा था कि एक सेल्फी पॉइंट आएगा, वो आ चुका है। तो ये वो सेल्फी पॉइंट है जिस पे जाकर लोग व्यू पॉइंट बोलते हैं जिसे, और यहाँ से ये देखिए भव्य दर्शन होते हैं नीचे काठमांडू के, और सुंदर सेल्फी व्यू पॉइंट है काठमांडू वैली का, यहाँ से काठमांडू पूरा दिखाई देता है। और अभी हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रश है, इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे एक्टिविटी सेंटर भी बने हुए हैं, जैसे ये जिप लाइन है, यहाँ से आप मतलब जिप लाइन के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी हाइट पे है, तो जो एडवेंचर है मतलब पहाड़ी एरिया में, वो उससे ज्यादा बन जाता है। देखिए जिप लाइन है 200 मीटर की, 2551 मीटर की हाइट पे है ये। इसके बाद ये साइकिलिंग है, राउंड साइकिलिंग करने के लिए 360 डिग्री साइकिलिंग है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे लोगों ने ताले और धागे बांध रखे हैं अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए। और ये फिर एक एक्टिविटी सेंटर है जिस पर साइकिलिंग की जाती है, आई थिंक एक वायर के ऊपर, जिप लाइन 100 मीटर, स्काई साइकिलिंग बोलते हैं इसे। ये भी यहाँ पे एक्टिविटी का पॉइंट बना हुआ है, और नीचे कुछ लोग अभी कर रहे हैं। नीचे की तरफ भी पार्क है जहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आगे भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी पॉइंट्स बने हुए हैं, पर इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले एक कैफे है कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, जहाँ पर लोग जैसे थक जाते हैं तो पानी, कोल्ड ड्रिंक या खाने का इंतजाम है। ये कैफे बना हुआ बहुत सुंदर, यहाँ पे चंद्रा हिली कैफे इसको बोलते हैं, जो रॉकवे के बाद बना हुआ है। और अभी राइट साइड जाएंगे तो ये वो पशुपतिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर को देखने के लिए भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। यहाँ नीचे शूज स्टैंड है, और उसके बाद ये पशुपतिनाथ मंदिर का ही इस तरह सेम टू सेम मंदिर बना हुआ है। वहां तो हम आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा पाए थे, पर ऐसा ही मंदिर वहां पे उस गेट के बाहर बना हुआ था। तो ये यहाँ पे बिल्कुल हम दिखाई दे रहे हैं आपको। पर यहाँ पर भी ये जो नंदी है, वहां ये नंदी का आकार बहुत बड़ा था, यहाँ थोड़ा स्मॉल साइज में है। पर यहाँ बना हुआ है, मंदिर के अंदर का फोटो खींचना यहाँ भी अलाउड नहीं है, तो हम नहीं ले पा रहे हैं। ये मंदिर के बैक साइड हम आए हैं, यहाँ पर ये बेल लगा हुआ है बजाने के लिए। और इसके बाद अब इसका राउंड करके अब मंदिर से नीचे उतरेंगे। ये सेम टू सेम पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ही मंदिर बना हुआ है, पर यहाँ के भी अंदर की फोटो हम नहीं ले पाए। और वहां मंदिर पर भी इसी तरह की आकृतियां थी, और एक हनुमान जी की विशाल फोटो थी, वैसी स्मॉल फोटो यहाँ पे भी लगी हुई है हनुमान जी की। ये सेम टू सेम पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ही बना हुआ है, बिल्कुल सेम वैसा ही लगता है। हाँ तो हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए थे, पर यहाँ हम आपको अंदर से भी इसको दिखा पा रहे हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर जी। तो यहाँ पर हम कुछ स्नैप्स ले रहे हैं और इसके बाद ये वो मंदिर है, देखिए वहां तो हम नहीं दिखा पा रहे थे। ये पुजारी इतने भव्य ड्रेसअप में है। ये नंदी महाराज है, ये पुजारी जी है जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का ये मंदिर बना हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर जी का। तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट ले पा रहे हैं। प्लस इस मंदिर को शूट करने का मकसद ये था कि पशुपतिनाथ मंदिर जी को भी हमने शूट नहीं किया था अंदर से। इसके बाद ये एक्टिविटी सेंटर आ गया जहाँ पे लोग सेल्फियां ले रहे हैं और काफी तरह की यहाँ पे जिप लाइन्स, साइकिलिंग, 360 डिग्री साइकिलिंग, ये सब यहाँ पे बना हुआ है। और लास्ट में अब आपको दिखाते हैं, हम वापसी चल रहे हैं नीचे की तरफ, रोपवे की तरफ। जहाँ पे रोपवे बना हुआ है उस तरफ उतर रहे हैं वापसी में। और ये एक पार्क बना हुआ है जहाँ बच्चों के लिए झूले और एक्टिविटी पॉइंट बने हुए हैं काफी सारे। और यहाँ से अब हम उतर रहे हैं। यहाँ से उतरते वक्त भी हम दोबारा जो आते वक्त हमने आपको दिखाए थे पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी सेंटर बने हुए हैं। और ये हम थोड़ा सा आगे आए हैं जहाँ पे और भी पाथवे बने हुए हैं। और कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मतलब हम हिमालय नहीं दिखा पाए आपको यहाँ से भी। ये बच्चों के लिए झूले, जिप लाइन 100 मीटर का एंड पॉइंट है, जो जिप राइडिंग वहां से की जाएगी उसका। और अगली बार आए और अपना ताला खोल ले और किस्मत खुल जाएगी। यहाँ पर ये ताले लोग लगाते हैं अपनी अपनी, और इच्छा पूरी होने के बाद ताले और तागे यहाँ बंधे हुए हैं बहुत सारे। आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पर ताले और तागे बांधे हुए हैं काफी जगहों पर। और यहाँ पर बांधने के बाद हमने भी जो तागे हमें वहां से प्रसाद में मिले थे पशुपतिनाथ मंदिर जी के पास से, उसी तरह यहाँ पे वो तागे इन्होंने हाथ के बांध लिए थे और अब वो हम खोलकर वहां बांधने जा रहे हैं। ये देखिए ये साइकिलिंग की एक्टिविटी हो रही है जिसको बोलते हैं स्काई साइकिलिंग। ये इन तारों पर ही मतलब ये चलाया जाएगा साइकिल और सेकंड पॉइंट तक ये जाएगा। तो इतनी हिल पर आकर भी जो लोग ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं तो उनके लिए चीजें बनी हुई है यहाँ पे जगह जगह। कुछ एक्टिविटी सेंटर बने हुए हैं और आप जिप राइडिंग कर सकते हैं। देखिए साइकिलिंग जा रही है, कितना सुंदर और भव्य एहसास है यहाँ पे इस काम को करने के लिए। देखिए स्काई के अंदर हम ऑलरेडी 2500 फीट पर हैं और उसके बाद भी ऐसी एक्टिविटियां लोग कर रहे हैं। ये काफी मतलब एडवेंचर क्रिएट करता है। ये देखिए कैसे बादल दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसी फोटो आ जाएगी क्या जब बादलों में? बादल है उस व्यू पॉइंट पर। और उसके बाद हम आ गए हैं नीचे दोबारा। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट है चंद्रा हिली का और यहाँ से हम अपना रोपवे दोबारा लेंगे और नीचे की तरफ उतरेंगे। यहाँ से ये रोपवे आ रहे हैं और ये गार्ड्स हैं जो रोक कर एक एक को बारी बारी से इस रोपवे में चढ़ा रहे हैं नीचे जाने के लिए रिटर्न। तो यहाँ से हम वापसी अब नीचे जा रहे हैं, पर अब इस वक्त काफी फोग आ गया था और बादल आ गए थे, तो इस बार जो रोपवे से बाहर का नजारा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ये हम जा रहे हैं अब वापसी रोपवे में बैठने। और ये रोपवे हमें जहां से लाया था चंद्रा हिली के उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी टैक्सी खड़ी है वहां तक वापसी लेकर जाएगा। तो ये अब रोपवे चल पड़ा है नीचे की तरफ रिटर्न, जहां से हम वापसी नीचे उतर जाएंगे और अपना आगे का सफर करेंगे काठमांडू का।
और ये रोपवे यहाँ पे जब सवारी को चढ़ा रहा है या उतार रहा है उस समय काफी स्लो हो जाता है। तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ गए तो ये दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, जैसे ही रोपवे डाउन साइड की तरफ चलेगा। और यहाँ बड़ा ही मतलब शांतिपूर्वक सा जगह थी, बड़ा शांत माहौल था, काफी आनंद आया यहाँ पे। ये दरवाजे क्लोज हो गए और जब ये नीचे वापसी की तरफ जाएगा तो इस बार हम ज्यादा फुटेज नहीं ले पाएंगे। उसका रीजन था कि इस बार जो रास्ता था उसमें बादल आ गए थे, तो बादलों में की वजह से हम बाहर का ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, आते वक्त हमने आपको फुटेज दिखाई थी, काफी रोमांचक सफर था ये केबल कार का। पर रिटर्न के वक्त बादल आ गए थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए, बिल्कुल बादलों के अंदर से हम आ रहे हैं तो बाहर की तरफ केवल धुंध ही दिखाई दे रही है। जबकि पिछली बार जब हम आए थे यहीं पे तो काफी सुहाना सफर दिखाई दे रहा था ये। पर अब वापसी जाते वक्त अगर हम अभी रिटर्न देख रहे हैं तो फिर भी कुछ दिख रहा है, पर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, केवल क्लाउड्स ही दिखाई दे रहे हैं। केवल बादल ही बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो वापसी के सफर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इतना, ये देखिए, केवल क्लाउड्स ही हैं यहाँ पे। इसके बाद अब हम जब नीचे आ गए हैं तो थोड़ा मौसम साफ हुआ है और अब क्लाउड्स हट गए हैं और हमें दोबारा से काठमांडू का व्यू मिलने लग गया वैली का। तो ये हम नीचे उतर रहे हैं इसी रोपवे से और ये काफी रोमांचक सफर था वापसी का हमारा, रोपवे के द्वारा जब हम नीचे उतर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग और रोमांचक सफर के साथ हम एग्जिट ले रहे हैं चंद्रा हिली से और इस ब्लॉक में हम चंद्रा हिली तक ही दिखाएंगे। यही एग्जिट देंगे चंद्रा हिली का ही और चंद्रा हिली से वापसी निकल जाएंगे। और इसके बाद के जो 2 पॉइंट रह गए हैं काठमांडू के, वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि नेपाल इंडिया टू नेपाल सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। ये हर्ष जी बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पर इस व्यू को देखते हुए। व्यू बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट था और यहाँ को भी अच्छे नज़ारे थे। और काठमांडू जो सिटी है वो देखिए कितनी बड़ी है, जितनी दूर तक नजर जाती है काठमांडू सिटी ही दिखाई दे रही है। अभी हम जहाँ जाकर आए हैं इस जगह को कहते हैं चंद्रलेखा। अब चंद्रलेखा से हम जा रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। जाते वक्त यहाँ पूरा रास्ता अभी ये खाली पड़ा है। अभी हम वापसी आ रहे हैं। अभी ये सारे का सारा ब्लैंक है। हमारे जाते वक्त लंच टाइम के बाद आए थे, उस वजह से काफ़ी रश था यहाँ पे। अभी एक एक पर्सन ही आ रहे हैं। तो ये हम वापसी आ गए हैं चंद्रा हिली पे और रॉकवे से निकल रहे हैं। यहाँ पर ये नीचे की तरफ कुछ कलाकार हैं जो भव्य आकृति के साथ खड़े हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हुई थी और इनके साथ लोग फोटो करा रहे हैं। हम भी आपको इनको फ्रंट से दिखाते हैं इन कलाकारों को। ये देखिए, काफी सुंदर ड्रेसअप में है ये लोग। और अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, अपनी टैक्सी को बुलाते हैं और चंद्रा हिली से अब वापसी की तरफ निकलते हैं।
अब चंद्रा हिली से हम अपने टैक्सी वाले को कॉल करेंगे और वो इस पिकअप पॉइंट से हमें पिक करेगा और फिर हम निकल जाएंगे चंद्रा हिली वैली से काठमांडू की तरफ। ये हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, ये सामने टैक्सी खड़ी है। इस ईवी गाड़ी से ही हम आए थे यहाँ पे। इस टैक्सी के थ्रू हम आए थे चंद्रलेखा और अब यहाँ से चल रहे हैं। ये यहाँ की गाड़ी है जो हमने हायर कर रखी है। वो खाओ तो देनी